हेलो माय डियर वाईडी फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल में टेल्स ऑफ फ्लोरा। और आज आई हूँ मैं करी प्लांट के साथ। मेरा नाम है राजेश्वरी। चलिए बात करते हैं करी प्लांट की। इसका साइंटिफिक नेम है मोरिया कोनेजी और ये इंडियन क्विजीन का की इंग्रेडिएंट है जो अपने बेहतरीन अरोमा और फ्लेवर के लिए काफ़ी फेमस है। कुछ और भी तरह के करी प्लांट होते हैं जिसका साइंटिफिक नेम है हेलिक्राइजम इटालिकम, जिसका फ्लेवर टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है हमारे इंडियन करी प्लांट के मुकाबले। बट चलिए मैं बात करती हूँ अपने इंडियन करी प्लांट के बारे में। करी लीव्स जनरली छोटे, शाइनी, ग्लॉसी एंड डार्क ग्रीन जैसे दिखते हैं, जो भारत में ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाने वाला पौधा है। इसमें सिट्रस एंड हर्बल नोट्स के साथ एक यूनिक और पंजेंट अरोमा होती है, जिसका इस्तेमाल खाने में एक स्ट्रॉन्ग, फ्रेग्रेंट और थोड़ा मसालेदार स्वाद डालने के लिए होता है। इंडियन करी लीव साउथ इंडिया, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशियन क्विजीन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह अनेक व्यंजनों में जैसे करी रेसिपीज, दाल, चटनी, राइस डिशेस, इडली सांभर और डोसा इत्यादि में इस्तेमाल होने वाला एक फंडामेंटल इंग्रेडिएंट है जो स्वाद में डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और अलग अलग तरह के विटामिन बी के साथ साथ मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। हम इसके पत्तों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, बल्कि इसे सुखाकर और फ्रोज़न करके हम इसे लंबे समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। यह भारतीय डिशेज में पॉपुलर होने के बावजूद विभिन्न देशों में भी अपनी जगह बना रहा है, क्योंकि शेफ और होम कुक इसका एक्सपेरिमेंट अलग अलग फ्लेवर्स और इंग्रेडिएंट के साथ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस प्लांट की केयर हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसे एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स का सनलाइट चाहिए। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो आप इस प्लांट को ऐसी जगह प्लेस कीजिए, इधर वो पॉट में हो या नीचे ग्राउंड में हो, किसी पूरे दिन भर की धूप मिलनी चाहिए। अगर मैं सॉइल की बात करूँ तो इसे वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए जो स्लाइटली एसिडिक हो या न्यूट्रल हो। अगर मैं सॉइल कंपोजिशन की बात करूँ तो आप 40% कोई भी गार्डन सॉइल ले लीजिए, 30% आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर ले लीजिए। अगर आपके पास होम कंपोस्ट है तो और ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ आप कुक पीट ले लीजिए 20% और 10% आप नीम की खली या राख मिक्स कर लीजिए। नीम की खली या राख मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ ताकि सॉइल से रूट को कोई इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से प्लांट बचा रहे। और कोकपीट बहुत ही ज़रूरी है ताकि रूट का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, साथ ही साथ न्यूट्रिशन रूट को प्रॉपर मिलता रहे। और क्योंकि मैं काउडंग मैन्योर बोल रही हूँ, होम कंपोस्ट बोल रही हूँ, क्योंकि एक तरह का लीफी प्लांट है तो इसे नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र आपने फीड करना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप काउडंग मैन्योर यूज़ करें। अगर आप अपने प्लांट को पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 साल में रीपॉटिंग आप ज़रूर करें नए सॉइल मिक्सचर के साथ। और अगर ज़मीन पे है प्लांट आपका तो एटलीस्ट उसे फर्टिलाइज आप ज़रूर करते रहें। हर एक महीने में एटलीस्ट आप काउडंग मैन्योर और नीम की खली मिक्स करके आप रूट के आसपास ज़रूर स्प्रिंकल कर दें और थोड़ा सा आसपास की मिट्टी कुरेद करके उसे मिक्स कर दें। वाटरिंग की जहाँ तक मैं बात करूँ, करी लीव्स प्लांट को कंसिस्टेंटली मॉइस्ट सॉइल पसंद है, लेकिन वाटर लॉकिंग नहीं होनी चाहिए। आप गर्मियों के मौसम में जब बहुत ज़्यादा हीट होता है, ड्राई सिचुएशन होता है, तो आप पानी रेगुलरली डालें। इस प्लांट को लेज़ी होने से रोकने के लिए प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है और प्रूनिंग करने से नए नए लीव्स भी आते हैं, नई ग्रोथ होती है और प्लांट दिखने में बहुत ही बुशी लगता है। और करी प्लांट की प्रूनिंग के लिए जो बेस्ट सीज़न, बेस्ट मोमेंट होता है वो आपका स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले आप कटिंग कर दीजिए जनवरी में या फरवरी में, ताकि पूरी गर्मी वो अच्छे से ग्रो करे। इसके अलावा रेनी सीज़न स्टार्ट होने से पहले आप प्रूनिंग कर दें, क्योंकि रेनी सीज़न में प्लांट का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। तो उस वक्त क्या होगा, अगर आप पहले कटाई कर देते हैं तो बहुत सारे नए नए ब्रांचेस आएंगे और प्लांट दिखने में बिल्कुल घना लगेगा। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, प्रूनिंग से पहले आप साफ सीजर, बिल्कुल स्टेलाइज सीजर का इस्तेमाल करें प्रूनिंग के लिए। आप अपने प्लांट को पूरे ग्रोइंग सीजन के दौरान लिक्विड फर्टिलाइजर से फीड कर सकते हैं, जिससे प्लांट दिखने में बहुत ही सुंदर हो, ग्लॉसी हो, शाइनी हो, उसका प्रॉपर ग्रोथ हो सके, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। तो लिक्विड फर्टिलाइजर की जहाँ तक मैं बात करूँ, बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास होम कंपोस्ट है या काउडंग केक है तो उसे आप पानी में भिगो के रखें और 1-2 दिन पूरे भीगने दें, से अच्छे से सोक होने दें और फिर उस पानी का एज अ लिक्विड फर्टिलाइज़र आप फीड करें अपने प्लांट्स को, इधर वो नीचे ग्राउंड में हो या फिर पॉट्स में हो।
इसके अलावा जो चाय पत्ती का इस्तेमाल आप चाय बनाने के लिए करते हैं, चाय बनाने के बाद आप चाय पत्ती को फेंके ना, उसे वॉश करके उसे सुखाकर आप स्टोर करके रख लें और उसे पानी में भिगो के रखें, सोक कर होने दें पूरा ओवरनाइट, और फिर उस फर्मेंटेड वाटर का इस्तेमाल करें आप प्लांट को एज अ लिक्विड फर्टिलाइजर फीड करने में। विंटर केयर की जहाँ तक बात है, आप विंटर में इस प्लांट को कैसे केयर कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट पॉट में है तो बहुत ज़्यादा ठंड होने पर उसे आप इंडोर में शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर ज़मीन पे नीचे ग्राउंड में प्लेस है प्लांट तो उसे मॉर्निंग की थोड़ी बहुत हल्की धूप भी काफ़ी है। एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखें, विंटर सीजन में प्लांट डोर्मेंट फेज में होता है, तो उस टाइम आप किसी भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र या सॉलिड फर्टिलाइज़र प्लांट को फीड ना करें। जैसे ही स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होती है तभी आप प्रूनिंग का प्रोसेस और फर्टिलाइजिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्लांट में किसी तरह का इन्फेक्शन है, एफिड्स का, मिलीबग्स का या स्केली इंसेक्ट का, तो आप इस प्लांट को ट्रीट कर सकते हैं इंसेक्टिसाइडल सोप से या नीम ऑयल से आप स्प्रे कर सकते हैं। 1 चम्मच नीम ऑयल के साथ 2 ड्रॉप कोई भी लिक्विड डिश वॉश बार या लिक्विड डिटर्जेंट आप ऐड करके अच्छे से शेक कर दें और 1 लीटर पानी में उसे मिक्स करके आप उसका स्प्रे रेडी कर सकते हैं। और अगले दिन प्लांट को वॉश जरूर कर दें ताकि प्लांट बिल्कुल साफ सुथरा हो और फोटोसिंथेसिस प्रॉपर हो सके। बाद में अगर कोई प्रोपेगेशन की तो इस प्लांट को आप सीड से भी जर्मिनेट करके अदर प्लांट बना सकते हैं, अदरवाइज इसकी स्टेम कटिंग करके भी आप एक नया प्लांट रेडी कर सकते हैं। स्टेम कटिंग की जहाँ तक मैं बात करूँ तो 4 to 6 इंच की कोई भी लंबी स्टिक जैसी पेंसिल जितनी विथ की आप ले सकते हैं प्लांट। याद रहे जो ब्रांचेस होने चाहिए, जो पोर्शन आपने कटिंग किया वो बिल्कुल मैच्योर प्लांट का हो, बिल्कुल फ्लावरिंग स्टेज का ना हो, और जिसमें कुछ लीव्स हों। ऐसे पोर्शन को आप कटिंग करके रूट हार्मोन में डिप करके या एलोवेरा जेल में डिप करके आप उसे 2-3 हफ्ते के लिए शेड में रख सकते हैं, मिट्टी में उसे डाल के, तो उससे नए नए ब्रांचेस आएंगे और एक प्लांट रेडी हो जाएगा। अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं तो बिल्कुल हेल्दी बुशी लुक देख करके ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस वाले प्लांट ही सेलेक्ट करें। इसके अलावा इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो इंडिया में बहुत ही कॉमन है, जिस तरह का मैं पिक्चर्स आपको दिखा रही हूँ। पार्क्स में इधर उधर कहीं भी प्लांट्स ये अपने आप निकल आते हैं, तो वहाँ से भी आप ले करके अपने घर में आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ नर्सरी से लेकर प्लांट लगा सकते हैं। इसको सीड से लेकर के आप जर्मिनेट कर सकते हैं। सीड से जर्मिनेशन या प्रोपेगेशन की मैं जहाँ तक बात करूँ तो जो रेनी सीज़न होता है बिल्कुल बेस्ट सीज़न होता है इसके ग्रोथ के लिए। अदरवाइज स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होने के बाद भी आप सीड से जर्मिनेट करके प्लांट्स को लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ होती है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स का काम करती है, मतलब हमारे बॉडी में कहीं अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसे रिड्यूस करती है। अगर हमारे बॉडी में अगर पेट में इंडाइजेशन या डायरिया या नोजिया का प्रॉब्लम है तो उससे ये ट्रीट करने में काम आती है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। ये हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा ये हेयर स्ट्रेटनिंग में यूज़ होता है, हेयर लॉस को प्रिवेंट करने में काम आता है, साथ ही साथ हमारे स्किन को इम्प्रूव करने में ये बहुत ही अच्छा रोल निभाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट्स हैं। इसके अलावा ये आइज़ हेल्थ के लिए, हमारे आइज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन सी होता है, तो हमारे आइज़ के लिए, टीथ के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है। चलिए बात करते हैं कुछ इसकी हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। इस लीफ का इस्तेमाल वेट लॉस करने में भी होता है। आप 1 लीटर पानी में थोड़ा सा वॉश करके आप लीफ डाल दें, 1 मुट्ठी भर आप करी पत्ते को डाल दें, साथ ही साथ 1 इंच आप अदरक को अच्छे से ग्रेट करके उस पानी में डाल दें और करीब 1 चम्मच मेथी दाना आप ग्राइंड करके उस पानी में मिक्स कर दें। 1-2 उबाल आने तक उसे आप बॉईल करें। इसके बाद उस पानी को हल्का ठंडा करके आप पिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, थोड़ा गर्म ही होना चाहिए। उसमें नींबू का रस मिला दें आप और स्वाद अनुसार नमक मिलाकर उसे रोज़ सुबह खाली पेट पीने से बहुत ही तेज़ी से वेट लॉस होता है। तो एक तरह का रेमेडी मैं जानती थी, मैं सोची आपसे शेयर करूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, मेरे सुझाव कैसे लगे, आप हमसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।